हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह बटन दबा दिया करो। हम लोग का चल रहा था कैश बुक, ठीक है। आज बात करने वाले हैं 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम होंगे। और 3 कॉलम में क्या होगा, कैश होगा, बैंक होगा और डिस्काउंट होगा, ठीक है। तीनों एक ही साथ। हमने अभी तक क्या देखा, सिंगल कॉलम में कैश देखा, डबल कॉलम में बैंक डिस्काउंट देखा और कैश डिस्काउंट देखा, राइट। लेकिन ट्रिपल कॉलम में हम लोग तीनों देखने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ओके। So let's jump to the detail कि how the transaction will recorded in the triple column cash book. So simple, let's start. तो ये रहा बेसिक फॉर्मेट रिलेटेड टू कैश बुक, राइट। ट्रिपल कॉलम में सिंपल तो इसमें वही है, कुछ ज़्यादा है ना। इसमें अमाउंट में 3 कॉलम हो जाएंगे। जैसे कि देखो, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर ले जाए, ये तो बेसिक रहेगा इतना। उसके बाद डिस्काउंट वाला रहेगा, फिर कैश वाला, फिर बैंक वाला। 3 कॉलम हो गए ना। मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश में, बैंक वाली बैंक में और डिस्काउंट वाली डिस्काउंट में। फिर डेट पर्टिकुलर सेम वही, वाउचर नंबर लेजर फुल, उसके बाद डिस्काउंट और इधर कैश का और बैंक का। और डेबिट और क्रेडिट दो साइड आपको पता ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बेसिकली इसमें प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ओके। 2016 की ट्रांजेक्शन है तो 2016, और जो 2016 डेट डालो कब है, मार्च की, ठीक है। मार्च 1 और इधर से मार्च लिख लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मार्च 1 में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब कि कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो टू कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से, जब बिजनेस स्टार्ट करी जाती है ना, शुरू शुरू स्टार्टेड बोला है, ओपनिंग बैलेंस नहीं बोला। यहाँ पर ध्यान दो, अगर बिजनेस अगर बोलता ओपनिंग बैलेंस तो टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखते हैं। लेकिन स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे जी, टू कैपिटल अकाउंट, ओके। इधर कुछ नहीं रहेगा। और डिस्काउंट में तो खाली कैश के साथ स्टार्ट किया है तो कैश में डाल देंगे 6000, करेक्ट है। देन 2 तारीख क्या है, डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यही बात है। तो देखो ध्यान से, मार्च 2 को बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक में पैसे आए होंगे ना, तो बैंक बढ़ गया होगा। लेकिन क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कैश लिखे कितना, इधर डिस्काउंट और ये कैश खाली रहेगा, कितना, 5500, ठीक है। 5500 क्या किया है जी, डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक बढ़ जाएगा 5500 से। देखो, कैश डिपॉजिट बढ़ जाएगा और हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 मार्च क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया तो हमें कैश 5500 कम हो जाएगा, तो कैश लिख देंगे इधर क्रेडिट साइड। कैश डिक्रीज होगा तो इधर लिखेंगे, कैश इंक्रीज होगा या कुछ भी इंक्रीज होगा तो इधर डिक्रीज होगा, कैश या बैंक दोनों में से, तो इधर, ठीक है। तो 5500 हमें कैश डिपॉजिट कर दिया, मतलब कैश हमारे पास से चला गया और कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, सिंपल है। इसको ध्यान से देना। और ये कौन सा एंट्री होगा जी, सी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो एक ही ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है। उसके बाद देखो 3 मार्च को क्या हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, अलाउड हिम डिस्काउंट 40, ओके। मार्च 3 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, से रिसीव हुआ है कैश, तो टू राम। कैश वाले में लिखेंगे कितना, कितना रिसीव हुआ है, 55 नहीं 1560, यानी 1560 और 40 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाले में 40 रुपीज़, करेक्ट है। उसके बाद मार्च 4 को देखो कि क्या हुआ है, सेटल्ड बंसीधर अकाउंट बाई 500 बाई चेक फॉर 480। अब बंसीधर को देना था 500, उसको सेटलमेंट हुआ अकाउंट, मतलब उसको दिए हम, कितना दिए, 480 चेक के थ्रू। तो भैया चेक के थ्रू दिए तो बैंक कम हुआ होगा ना, तो इधर लिखो कितना तारीख है, 4 तारीख, मार्च 4 को बाई बंसीधर, ठीक है। बंसीधर अकाउंट, बंसीधर को कितना देना था, 500, लेकिन दिए 480, तो मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट, तो 20 रुपये लिखो डिस्काउंट वाले में, ठीक है। 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, अल्टीमेटली बोला नहीं है लेकिन है, 480 दिए, मतलब 20 का डिस्काउंट, 500 देना था, तो ठीक है। अब 8 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो पैसा 8 तारीख को बैंक से निकाल लिया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हो, उसको यूज़, उसको क्या बोलते हैं जी, ड्रॉइंग, ठीक है। तो बाई ड्रॉइंग अकाउंट कितना निकाला जी, 1000, तो 1000 बैंक से कम हो जाएंगे, सिंपल बात करूँ, और कुछ तो इसमें खास है नहीं, ठीक है। ऑफिस में के लिए निकालता तो ऑफिस में इधर कैश बढ़ जाता, लेकिन पर्सनल यूज के लिए घर ले गया तो बैंक इधर आया ही नहीं, बैंक में इधर आया ही नहीं बिजनेस में, तो कैश बढ़ा ही नहीं बिजनेस का, सिंपल। और देखो मेरे दोस्त, 12 तारीख को डिपॉजिट इनटू बैंक कितना है जी, 1000। 12 तारीख को बैंक में डिपॉजिट हुआ है 1000, ओके, मतलब बैंक बढ़ जाएगा। तो इधर मार्च 12 को टू कैश अकाउंट,
बैंक में डालो कितना 1000 और कैश के नाम से, और कैश कम हो जाएगा ना। देखो ध्यान से सोचो यार, सेम वही वाला ट्रांजेक्शन है। जब बैंक में जमा करोगे तो तुम्हारे पास से कैश चला जाएगा, यानी बिजनेस का कैश बैंक में चला गया, तो बिजनेस का कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड के तारीख को 12 तारीख को बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ लिखे थे बाई कैश टू कैश, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, कितना 1000 और कैश में लिखेंगे 1000, कैश 1000 कम हो गया। और ये कौन सा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ये सी। ठीक है, सी लिख देना, कॉन्ट्रा एंट्री है। एक ही एंट्री के दो इफेक्ट, बैंक और कैश दोनों में इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद मार्च 15 को परचेज गुड्स एंड पेड बाई चेक, कितना आई थिंक 800, यस। तो इधर बाई 15 तारीख को बाई परचेस अकाउंट 800, और पेमेंट हुआ है किसके थ्रू, चेक के थ्रू, यानी कि बैंक से पैसे गए होंगे तो 800 ही हो गया। उसके बाद देखोगे तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम सक्सेना 980 और अलाउड हिम डिस्काउंट। ओके, मार्च 20 को 20 तारीख को रिसीव चेक मतलब बैंक से पैसे बढ़ गए होंगे। ठीक है, चेक रिसीव हुआ मतलब बैंक बढ़ेगा, सिंपल। उसी दिन चेक हमने डिपॉजिट कर दिया होगा, ये मान के चलते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो रिलेटेड टू उस कैश के उस चेक के बारे में। तो कैश तो चेक मिला मतलब चेक उस दिन डिपॉजिट हो गया और उससे बैंक में पैसे बढ़ गए। तो टू कौन दिया जी, सक्सेना। ठीक है, कितना 980, तो जाएंगे बैंक में, और क्योंकि चेक मिला तो बैंक में, और डिस्काउंट 20 रुपये, तो डिस्काउंट वाले में 20 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत। इफ़ यू फील एनी डाउट देन प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और मार्च 24 को देखोगे सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक 85। अच्छा, मार्च 24 को हमने सेल करा है तो पैसा आएगा, वो भी चेक से आया 685, तो चेक से 685 बैंक बढ़ाओ, और डिस्काउंट दिया है 15 का, तो 15 वाले डिस्काउंट में। ठीक है जी। देन क्या करना है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो 26 को क्या हुआ, ऑफिस यूज़ के लिए, ओके, ऑफिस यूज़ के लिए 26 तारीख को कैश निकाल लिया है, तो बैंक से पैसे कम हो जाएंगे और कैश आ जाएगा बिजनेस में। तो टू बैंक अकाउंट, क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश हमें लिखना है ना, कैश में बढ़ जाएगा 1200, तो कहाँ से आया, बैंक से आया। ठीक है, और यही चीज़ है 26 को क्या होगी, बाई कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक से पैसे निकले हैं ना, 1200 निकले हैं कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये भी रहा हमारा कौन सा जी, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर देखो जी 28 मार्च को पेड कैश टू बनर्जी रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम। ओके, बनर्जी को कैश पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट हुआ है तो इस साइड, यानी कि 28 को, मार्च 28 को बाय बनर्जी जो भी है, बनर्जी को कितना पेड हुआ है, कितना 595 कैश ना, तो कैश वाले में, और 5 रुपये का आई थिंक डिस्काउंट दिया है, यस। ओके, उसके बाद कैश सेल्स मार्च 29 को टू सेल्स अकाउंट, वो भी कैश बोला है, तो यानी कि कैश में पैसे बढ़ेंगे कितना 600, तो 600 लिखो कैश, ये है हमारा बीच वाला। उसके बाद पेड सैलरीज इन कैश, ओके 100 रुपीज़, तो कब है 30 को ना, 30 मार्च को बाई सैलरी अकाउंट 100 रुपीज़, कैश में पेमेंट किया है तो कैश वाले से 100 रुपीज़ कट जाएंगे। ओके, देन बैंक चार्जेस, अच्छा बैंक चार्जेस भी पेमेंट हुआ है इसी डेट पर 10 रुपये। बैंक चार्जेस कहने का मतलब है हमसे बैंक ने चार्ज काट लिया, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो इसका बैंक चार्जेस यानी कि बैंक से पैसे कट गए होंगे, चार्ज कर लिया बैंक ने 10 रुपये, तो 10 रुपये यहाँ से काट दो, तो लिखो बाई बैंक चार्जेस। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है, 10 रुपये ये बैंक से कट जाएंगे। ओके, तो बैंक चार्जेस ये हो गया। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, टोटल करना है, और कोई तो ट्रांजेक्शन रही नहीं, देख लो सब कुछ हो गया ना। अब टोटलिंग की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ये डेबिट साइड वाला डिस्काउंट देखोगे तो 40, 20, 60, 70, 75 रुपये। डेबिट साइड का डिस्काउंट कितना हुआ जी, टोटल 75 रुपये, और क्रेडिट साइड वाला देखोगे तो 25 रुपये, लिख दो, डिस्काउंट का कुछ करना नहीं है। अब कैश का टोटल करते हैं, कैश का टोटल इधर देखोगे तो 6000, कैश का टोटल इधर देखोगे तो ये 6000 प्लस करेंगे 1560 प्लस करेंगे 1200 और प्लस कर लेंगे 600,
तो ये कितना हो जाएगा जी 9360, राइट। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 9360। इसके बाद इधर का कैश का टोटल करते हैं और इधर का बैंक का टोटल कर लेते हैं पहले। 5500 प्लस कर लेंगे कितना 1000, प्लस कर लेंगे 980 प्लस कर लेंगे 685, ओके। इट बिकम्स 8165, लुक इट हियर, 8165 है ना। तो 8165। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं फटाफट। तो इधर देखोगे 5500 कैश में 5500 प्लस कर लेंगे 1000, प्लस कर लेंगे 595, प्लस कर लेंगे 100, इट बिकम्स 7195। और बैंक का भी टोटल कर लेते हैं 480 प्लस 1000 प्लस 800 और 1200, 800 प्लस 1200 प्लस कर लेंगे 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 3490, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बैलेंस करना है, ठीक है। इधर है 9360, इधर है 7195, तो हमें इधर और लिखना पड़ेगा। तो इधर डेट डालो, कब लिखाएगी, महीने की लास्ट यानी कि मार्च 31। बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ 9360 कैश में है, 9360 माइनस कर लेंगे कितना 6195 इधर आ रहा है, 7195, तो 7195, इट बिकम्स 2165, राइट। तो 2165 हमें और बैलेंस में लिखना पड़ेगा, 2165, ठीक है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और बैंक का करते हैं इधर। अब देखो इधर का बैंक का टोटल कितना 8165 माइनस कर लेंगे, इधर कितना आ रहा है 3490, इट बिकम्स कितना 4675, ओके 4675, ये हमारा बैलेंस रहा। अब फाइनल टोटल करते हैं और अकाउंट को क्लोज करते हैं और बुक को क्लोज करते हैं, ठीक है। फाइनल टोटल यहाँ कर देते हैं, इसका तो 75 और 9360 और 8165, और ये भी टोटल कर लेना सेम, यहाँ पे यही वाला उतार देना। उसके बाद हमें जो बैलेंस यहाँ आया है उसको अगले मंथ में ब्रॉ डाउन करना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है। डेट तो लिखा गई, अमाउंट कितना आएगा कैश में 2165, तो कैश वाले कॉलम में 2165 और 4645 रुपीज़ हमारा बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कैश बैंक, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे आप लोग लिखते जाना, सिंपल है। सो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो विद द पेटी कैश बुक, ओके। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है वो करते जाना, ठीक है। सो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।